जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और पूरे सुनने चाहिए, क्योंकि संगत जी उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए जवाब ज़रूर होंगे, जो कि गुरु जी ने हमारे सामने वो चीज़ फ्लैश की है, वो चीज़ हमारे सामने आई है। दैट मीन्स कि वो हमारे लिए होंगी, जिसमें हमारे लिए इशारे, हमारे लिए कोई जवाब ज़रूर छिपा होगा। इसलिए संगत जी, जब भी आपके सामने गुरु जी का कोई मैसेज आता है या सत्संग आता है तो आप उसको पूरा सुने, उसको अनदेखा ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। नहीं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत ही मिलेंगी संगत जी आपको। तो अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर फॉलो करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसने भी गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस लिंक के थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग जो है नागपुर से शेयर कर रही हूँ। एंड मैं संगत जी गुरु जी के साथ रिसेंटली ही जुड़ी हूँ। और संगत जी, मेरे गुरु जी के साथ कोई बड़े इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, बट गुरु जी की कृपा है और जो भी होगा अच्छा होगा। और संगत जी, मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, और जो गुरु जी ने मुझे दिखाया है कि इस गुरु जी सच में हैं। और गुरु जी और हमें मतलब बहुत तरीके से ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, बहुत तरीके से। और मुझे छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरु जी की, तो मैं उन्हें बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे गुरु जी से जुड़ने के बाद। इसलिए मुझे मतलब ऐसे अचानक से सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरे मन में आया कि मुझे भी उनका एक सत्संग, जो कि मेरे साथ इतने हो चुके हैं, मुझे भी एक सत्संग शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये अपना सत्संग भेज रही हूँ। तो संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है वो शुरू करती हूँ और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा कि मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करूं। लेकिन संगत जी, जैसे मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसा ही बोलूँगी। संगत जी, एक्चुअली मेरी अभी रिसेंटली ही शादी हुई है। मेरी शादी को 10 मंथ्स ही हुए संगत जी। लेकिन एक चीज़ बताऊंगी, जैसे ही मेरी शादी हुई ना संगत जी, दूसरे ही दिन मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया। आप ये बोल सकते हैं कि रिसेप्शन जिस दिन था उस दिन ही मेरे पति के साथ मतलब झगड़ा हो गया।
और ऐसा नहीं था कि ये हमारी अरेंज मैरिज ही है। और मेरा ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा ऑल ऑफ सडन शादी हुआ। मेरे अंकल को मैं 6 महीने से जानती थी, बिकॉज मतलब जब मुझे देखने आए थे तो फिर तो मतलब जैसे हमने इंक्वायरी की थी तो हम लोगों को भी अच्छा लगा और उन लोगों को भी अच्छा लगा था। और उसके संगत जी 6 महीने के बाद हमने शादी कर ली। वो मार्च में मुझे देखने आई थी, फिर हमने जून में मंगनी कर ली और उसके बाद हमने संगत जी दिसंबर में शादी कर ली। और संगत जी शादी से पहले तो सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। जब मुझसे अंकल बात करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छा फील होता था। ऐसा फील होता था कि मेरे जो अंकल हैं बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था कि वो ओपन माइंडेड लोग हैं, अच्छे से रखेंगे मुझे, अच्छे से रहेंगे मेरे साथ। बट शादी होने के बाद संगत जी सब पलट गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मेरा तो संगत जी ये हाल हुआ जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई, पूरा मतलब संगत जी 180 डिग्री ही चेंज हो गया। तो संगत जी जिस दिन मेरा रिसेप्शन था ना, उसी दिन मेरे और मेरे अंकल के साथ झगड़ा हो गया। और उनके एक संगत जी झगड़ा हुआ सिर्फ एक छोटे से हैंगर की वजह से। इतना बड़ा उन्होंने झगड़ा किया कि वो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि अब तू यहाँ से चली जा, इस घर से चली जा, ऐसा। शादी के दूसरे दिन ही संगत जी, दूसरे दिन। और मैं उनका ये मतलब ऐसा फेस देखकर मैं एकदम से शॉक हो गई थी। मतलब ये क्या हो गया। हुआ यूँ था कि मतलब जैसे ही शादी करके मैं आई हूँ उधर मैं ससुराल में, तो अपने साथ कपड़े सामान वगैरह लेकर, मतलब आते हैं जो लड़की है ना दुल्हन, तो मैं भी लेकर आई थी। और मुझे पगफेरे के लिए फिर से जाना था 2 दिन के बाद। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना कपड़ है ना जो वो सजा लेती हूँ, जितना भी मैं सामान लेकर आई हूँ तो मैं कपड़ में रख देती हूँ, और जो खाली बैग है जो लेकर जाऊँगी मायके और फिर से भर कर लेकर आऊँगी। तो इसकी वजह से मैं कपड़ खोलती हूँ और फिर मैं देखती हूँ तो उनका मतलब एक खाली पैकेट होता है, जो कोट रहता है वो कोट का खाली पैकेट रहता है, तो उसमें हैंगर में तो वहाँ पर था। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने उसको निकाल कर ना बेड पे रख दिया और मैंने उन्हें ऐसे बोला कि ये लो, इसे रख दीजिए, ये खाली है। तो ऐसे करके मैंने बोला और मैं अपना सामान सेट कर रही थी, मतलब वहाँ पे समेट रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि इस बात को इतना बुरा लग जाएगा, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आया संगत जी मुझे। और मैं तो सिर्फ एकदम ऐसे जनरल वे में बोली कि लीजिए आपका ये खाली कोट का है, ये हैंगर पैकेट है, तो आप इसे संभाल कर रख दीजिए। मेरे को लगा कि शायद उनको काम में आएगा, क्योंकि अभी शादी में इतने कपड़े थे जो मतलब जो पहनने के लिए होते हैं, रखने के लिए होते हैं, तो कोट वगैरह जो रखेंगे वो तो पैकेट में रखेंगे ना। तो मुझे लगा कि इसे मैं बेड पर रख कर ना उन्हें मतलब हल्की सी आवाज़ में रखा कि लीजिए आप रख दीजिए इसको, है ना। दूसरा दिन था संगत जी, तो मैंने और क्या ही बोलना था। तो संगत जी उन्होंने मुझे मेरी इस बात को इतना अलग वे में लिया, इतना अलग वे में लिया उन्होंने इस बात को लिए, तो मेरी चीज़ें अभी निकाल कर फेंक रही है। पर मतलब मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा। और तो उन्होंने मुझे बोला ये तेरा घर नहीं है, जैसे ये तेरा घर नहीं है जो तू ऐसा कर रही है। तो संगत जी मतलब मैंने तो एक जनरल चीज़ में बोला था, लेकिन उन्होंने एकदम ऐसे अलग ही माइंडसेट और अलग ही टोन में मतलब वो चले गए। और उन्होंने संगत जी उस टाइम पे मुझे इतना कुछ सुनाया। और फिर मेरे को भी संगत जी गुस्सा आया, और फिर मैंने भी उनको बोला कि क्या आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना क्या कर रहे हो। आपको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि ये कितनी छोटी सी बात है जिसको लेकर आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और आप इतना कुछ सुना रहे हो, है ना। और संगत जी जब मैंने ये चीज़ बोली तो उनको ये मेरी बात सुनकर और गुस्सा आ गया, और उन्होंने मुझे फिर बोला कि चले जाओ अपने घर से, मतलब इस घर से दूर चली जाओ, अपने घर चली जाओ। तो फिर मैंने
संगत जी मुझे भी गुस्सा आया, और मुझे भी गुस्सा आया और मैं बाथरूम में चली गई, और मैंने बोला हाँ ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो फिर संगत जी उन्होंने ना अपने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया, मतलब घर वालों को बुलाया और बोला कि देखो ये ना ऐसा बोल रही है। और संगत जी फिर ना बहुत बड़ा तमाशा हुआ, बहुत बड़ा, और सबने ना संगत जी उन्हीं को बोला, मतलब उनके किसी ने मेरे को नहीं बोला, क्योंकि मेरी गलती तो थी नहीं संगत जी। सबने ना उन्हीं को ही बोला कि मतलब जो भी घर पे गेस्ट आए हुए थे मेरे ससुराल के साइड से, तो सबको पता चला कि ये लड़का ऐसा कर रहा है, इतनी सी छोटी सी बात को मतलब इतना बड़ा बना रहा है, तो इतने मतलब इतने एंड तक जा रहा है। तो सबने मेरी जैसे सास ससुर भी थोड़ा बोला कि देखो इसको समझाओ इसको, है ना, ऐसा करके। तो फिर सबने मुझे बोला कि मायके में ये सब चीज़ें ऐसे मत बताना। तो संगत जी मैंने वो नहीं बताई कि फालतू में मैं ये चीज़ें क्यों मतलब आगे खींचना करके, तो मैंने कुछ नहीं बताया और मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं संगत जी। और कहते हैं ना संगत जी कि किसी इंसान की आप सोच नहीं बदल सकते। तो अब उस दिन के लिए तो वो सब झगड़ा सब ये जब सबने समझाया और सारे रिलेटिव्स ने, तो उनके माँ बाप ने भी समझाया, तो वो उस दिन तो वो शांत हो गए। पर मुझे नहीं पता था कि आगे ऐसे झगड़े होने वाले हैं, मतलब और ज़्यादा होंगे। और संगत जी आपको पता है कि क्या हुआ, मतलब ऐसे झगड़े बहुत हुए, हर 15-15 दिन के बाद, हर मतलब 8 दिन के बाद ऐसे बहुत से झगड़े हुए। कभी कभी संगत जी सामान लाने की वजह से, आप ये सोचो कभी कभी तो नींबू लाने की वजह से, मतलब ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर संगत जी इतने झगड़े होते थे, इतने झगड़े होते थे। और मेरे अंकल जो है वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मुझे, और ना ही मुझे समझ रहे थे संगत जी। और मतलब वो मेरी हर एक सबको, और मेरी सास ससुर को भी, मतलब मुझे तब लगता था कि मतलब मेरे जो सास ससुर हैं जो वो भी समझदार हैं, पर संगत जी एक्चुअल में वो भी समझदार नहीं निकले। मतलब उनको भी ऐसे लगता था कि ये लड़की मेरे बेटे को परेशान कर रही है, या मतलब। और फिर धीरे धीरे संगत जी जो चीज़ें थी मतलब थोड़ी पता लगनी शुरू हुई। और संगत जी 1-2 महीने के बाद, मतलब हर महीने हर 15 दिन बाद तो इसे झगड़ा होता था। पर उस टाइम पर तो संगत जी मेरे सास ससुर तो हमें भी समझाते थे और मेरे अंकल को भी समझाते थे। एक बार तो उन्होंने मेरे मॉम डैड को भी बुलाया कि झगड़ा हो रहा है ऐसा इनमें, ये देखो कैसे हो रहा है करके। तो मेरे सामने संगत जी मेरे लिए मेरे माँ बाप जो हैं वो 2 बार आए। एक बार रात को 2 बजे आए, और मतलब रात को 2 बजे झगड़ा हो रहा था छोटी सी बात को लेकर, तो वो 2 बजे उन्होंने बुलाया उनको, मतलब मेरे ससुर ने 2 बजे रात को आए, और फिर झगड़ा मतलब उन्होंने सॉल्व किया। और तब तो मतलब मेरे अंकल यही बोल रहे थे कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए ऐसा। और संगत जी फिर मैं तंग आ गई थी संगत जी इन छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं मतलब जो इनका ये बिहेवियर था, ये सास ससुर का जो ताने मारना, और सास ससुर भी मेरे मॉम डैड को मतलब संगत जी टोंट मारते थे। उनको भी ऐसा लगता था कि मतलब उनको बहुत गुस्सा आ गया था जिस दिन सारे रिलेटिव, मतलब मेरे अंकल का ये पता चला ना कि मतलब ये लड़का ही ऐसा है, मतलब जो समझदारी से काम नहीं ले रहा है। तो सब रिलेटिव उनको बोल रहे थे कि अपने लड़के को समझाओ, अपनी लड़के को समझाओ। तो मेरे सास को संगत जी ऐसे था कि मेरे लड़के का जो है ना बदनामी हो रहा है, मेरे लड़के की गलती दिख रही है, और मेरे लड़के में तो मतलब सबको नज़र आ रहा है। संगत जी उनको वो चीज़ ना जमी नहीं, खपी नहीं, और उनको ना ऐसा लग रहा था कि मतलब जो गलती है वो मेरे लड़के की दिख रही है जो गलती है, लेकिन जो दिख रही है वो लड़की की है, और इसके कारण हमारी बदनामी हो रही है। तो वो संगत जी इसी मतलब फिराक में थे कि कैसे भी इस लड़की को मतलब दबाओ, इस लड़की को मतलब इस लड़की की बदनामी करो, और कैसे भी करके हम खुद को मतलब हमें ऊपर रखो, है ना। मतलब पर हर झगड़े में मेरे अंकल का ही दोष निकलता था, और संगत जी उसे हर मतलब
उससे और घर की में माहौल ख़राब होता था और उससे ना मेरी सास को और ज़्यादा बुरा लगता था। तो क्या हुआ संगत जी, उसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं मतलब शादी के 3 महीने के बाद जो झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ था, तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ संगत जी मैं मायके चली गई थी। और कुछ दिन मतलब मैं 8 या 10 दिन में वहाँ पर रुकी और फिर मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि अभी आ जाओ, और मतलब कि अभी बहुत हो गया, बस आ जाओ। मतलब संगत जी उन्होंने मेरे से ठीक से बात की, तो मुझे भी था कि चलो मैं चली जाती हूँ। और संगत जी फिर मैं आ गई। और संगत जी फिर मैं जैसे ही आ गई तो मेरे अंकल ने ना बाइक ली, और बाइक ली, फिर हम एक स्पोर्ट्स बाइक थी, तो फिर उन्होंने बोला कि चल हम ना घूम के आते हैं। तो संगत जी हम लोग घूमने चले गए 2 दिन के लिए, कहीं पास ही हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पर हम घूमने चले गए। फिर वहाँ से हम आए संगत जी, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, तबीयत खराब लग रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि से कुछ होगा, जैसे थकावट हो जाती है, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो वही होगा। लेकिन संगत जी मुझे उसके बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या, अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे जो मतलब मेरे बेबी की वजह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुधर जाएंगे, और सब लोग भी सुधर जाएंगे, सब लोगों के मन में जो मेरे लिए नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी। और तो फिर मैं, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड इतने खुश नहीं थे मेरी प्रेगनेंसी को लेकर भी, क्योंकि संगत जी उनको ना अभी बच्चा नहीं चाहिए था। मतलब उनको चाहिए था बच्चा, लेकिन उनको तब नहीं चाहिए था, मतलब उनको 2-3 साल बाद चाहिए था। पर मुझे चाहिए था संगत जी बच्चा, क्योंकि मेरा एज भी हो रहा था, लेट शादी हुई और एज भी हो रहा था। और नेचुरली आजकल प्रेगनेंसी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नेचुरली अगर कंसीव कर लिया है तो फिर क्यों ठुकराना ना इस चीज़ को। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि हाँ, मतलब ये रखते हैं बच्चा। और मतलब मॉम डैड को भी बताया, तो सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत नोक झोंक, थोड़ी बहुत आर्ग्यू चलती थी, बट ठीक था सब कुछ, इतना ज़्यादा नहीं था। तो अभी रिसेंटली ही संगत जी 1-2 महीने पहले, मतलब मैंने बताया ना कि सास ससुर को, कि मेरे सास ससुर के अंदर खुद मतलब गुस्सा था कि मतलब मेरे बेटे को ही बदनाम कर रही है और ऐसा उसी को गलत ठहरा रही है। तो मतलब एक तो सोच वो रही नहीं थी कि उनका बेटा इम्पल्सिव है, कि इतना सनकी है। अपने बेटे को एकदम से ऐसे लाड़ प्यार से, मतलब बाबू राजा बेटा, मेरा बेटा राजा करके मतलब ऐसे रखा हुआ था। तो ठीक है, उनका राजा बेटा है और उनका अपने बेटे के प्रति ये प्यार है, मैं मानती हूँ। पर तुम अपने बच्चों को इंसानियत तो सिखाओ कम से कम। किसी और की लड़की को लेकर आते हो तो तुम ये तो मत सोचो कि सिर्फ ये लड़की ही एडजस्ट करेगी, वो तो नहीं करेगी ना संगत जी। शादी में तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, सिर्फ एक का एडजस्टमेंट थोड़ी ना चलता है। एक के एडजस्टमेंट करने से शादी नहीं निपटती ना संगत जी। मेरे अंकल बहुत आलसी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं। मतलब उनको उनकी माँ ऐसे बेड पर खाना सर्व करती है, बहुत ज़्यादा आलसी है। बस इतना एक बात अच्छी है कि वो, उनको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो वो अपना गेमिंग में करियर बनाए हुए हैं, तो उनका जो पैकेज अच्छा है ना। बाकी कोई भी चीज़ उनके लिए बोले ना तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा आलस आता है। यहाँ तक कि वो खुद के मतलब संगत जी प्लेट, जो खाने की प्लेट भी होती है ना, वो भी नहीं उठा पाएंगे, उनकी माँ ही उठाती है वो। तो मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा भी ऑफिस रहता है, मैं भी ऑफिस वगैरह देखती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच तो खैर मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मेरा रात को 9 बजे शुरू हो जाता है ऑफिस, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती थी। तो लंच तो मैं डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर अपना ऑफिस का काम करती थी, है ना। और सब तो संगत जी ये सब करती थी, पर इन पर ये लोग मतलब मेरे जो सास ससुर थे और मेरे हस्बैंड यही सोचते थे कि ये सब कुछ यही एडजस्ट करे, और जो एडजस्टमेंट है ना इसी लड़की को करना चाहिए, सब कुछ इसी को करना है, और मेरा बेटा कुछ भी नहीं करेगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है संगत जी। तो फिर तो मतलब ना, अभी तो मेरे सास ससुर को थोड़ा उनका
उनके मन में ऐसे था कि उनमें ग्रज था कि लड़की जैसे परी, मतलब जैसे स्टार्टिंग में संगत जी दिखा नहीं पा रहे थे, निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मतलब शादी हुई थी, एकदम थोड़े ही मंथ हुए थे, तो ठीक है। फिर प्रेगनेंसी हुई तो ठीक चला। तो अचानक तो फिर ना मेरे अंकल थोड़े से मतलब थोड़े हल्के से मतलब ज़्यादा ना मतलब मिक्स होने लग गए मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन के साथ। तो मेरी बहन का बर्थडे था, तो हम गए थे बाहर खाना खाने के लिए। तो मैं केक लेकर आई थी अपनी बहन के लिए, तो मेरे अंकल भी मेरे साथ ही आए थे और हमने सेलिब्रेट करा था। और तो उस चीज़ का ना मतलब संगत जी मेरे सास ससुर को बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों आया, लेकिन उनको लगा कि मेरे सास ससुर को लगा कि मेरे लड़के को तो ये लड़की एकदम से मुट्ठी में कर रही है। और उनको ना संगत जी ये चीज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको बर्दाश्त हुई और उनको बहुत गुस्सा आया। और क्यों मतलब मुझे कैसे पता चला कि उनको गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को कॉल किया रात को और बोला और विश करने के लिए कॉल किया था हैप्पी बर्थडे करके। मेरी सास ने तो संगत जी विश भी नहीं किया, मेरी मम्मी को विश किया, ना मेरे पापा को, ना पापा के बर्थडे पर विश किया और ना ही उन दोनों की एनिवर्सरी पर मतलब कभी विश किया था। तो फिर मतलब उन्होंने विश नहीं किया था। और जब से शादी हुई ना तब से वो लोग मेरे मम्मी पापा से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं वो। और हम सब पर इग्नोर कर रहे थे। हमको लगा था कि जो हमारा रिश्ता है ना वो बचाना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, अपना रिलेशन खराब नहीं करना है, इसलिए मेरे मम्मी पापा सब इग्नोर कर रहे थे संगत जी। और अच्छा तो अच्छे से मतलब बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। तब तो मेरे ससुर ने मेरी बहन को कॉल करके संगत जी हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर बोला कि तुम लोग तो हमारे लड़के को लेकर गए हो और बोला कि तुम तो लड़के को लेकर अकेले ही पार्टी कर रहे हो और हमें तो तुम लोगों ने बुलाया तक नहीं। तो फिर मेरी बहन ने बोला कि अंकल हमने तो मतलब मैंने तो किसी को भी नहीं इनवाइट किया था, भी दीदी तो खुद से केक लेकर आई है और जब वो खुद से केक लेकर आई है तो हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने, तो आप भी आ जाओ। तो ऐसा फिर उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी हम नहीं आते। अभी शायद उनको उस बात का मतलब ज़रा बुरा लगा कि यार ये तो मेरे लड़के को लेकर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी उस दिन हम लोग रात को लेट आए और करीबन 12:30 बजे 1 बजे आए और हम सो गए। फिर संगत जी दूसरे दिन हमको ना मतलब ऐसे शादी के लिए एल्बम बनाना था, फोटोग्राफर को ना मतलब फ़ोटो सेलेक्ट करके देनी थी एल्बम के लिए। तो हम सब लोग बैठे थे, हम शादी की फ़ोटो मतलब शादी की फ़ोटोज़ देख रहे थे और शादी की फ़ोटो ना सेलेक्ट कर रहे थे। तभी संगत जी मेरे ससुर ने ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम्हारे पापा ने कुछ ढंग की शादी कर रही तो है नहीं। तो हमारे मतलब हम शादी जो थी ठीक से स्वागत नहीं किया और फिर हमको स्टेज पर शादी करने के लिए बुलाया नहीं, ऐसा मतलब बहुत ही कुछ छोटा छोटा रीज़न ढूंढ रहे थे मुझे सुनाने के लिए। और संगत जी वो सब मुझे सुना रहे थे। और फिर मैंने बोला कि मतलब मैं बताती हूँ कि सच बताती हूँ संगत जी। और मैंने बोला कि मतलब उस शादी में ना संगत जी 20 लाख रुपए लग गए थे। हमने संगत जी लेके और संगीत से लेके और शादी में 1500 लोग थे। और मैं अभी संगत जी मतलब गुरु जी से जुड़ गई हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो शादी में 1500 लोग आए थे और कुछ हमारे लोग ज़्यादा थे और उनके भी लोग थोड़े ज़्यादा थे। और संगत जी सगाई तक में हमारे 500 लोग थे। और संगीत से लेकर हमने एकदम सब कुछ ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश की और हमने स्वागत भी किया इन लोगों का। बट ये थोड़ा चीज़ मतलब अलग ही चीज़ों का डिमांड कर रहे थे। तो हमने जो हमारे वैसे स्वागत नहीं करते, तो ये लोग कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे थे तो हम चीज़ नहीं कर पा रहे थे, है ना। और हमने लेकिन संगत जी किसी का भी इंसल्ट नहीं किया, हमने सबको सम्मान के साथ और सिनेमैटिक एंट्रीज रखी थी।
और हमने वो एंट्री के साथ दूल्हे को मतलब वो गेट से जो लेके आते हैं ना स्टेज तक, तो रजवाड़ा एंट्री से लेकर आए थे हम लोग। तो अभी अभी मुझे पता था मतलब संगत जी कि लड़का आता है लड़की से ब्याह करने के लिए और लड़की को अपने साथ लेकर जाने के लिए। तो अब इसमें हम लोग मतलब दूल्हे के माँ बाप को स्टेज पर कैसे इनविटेशन मतलब थोड़ी ना दे सकते हैं, है ना। और अभी उनका लड़का आप अपने लड़के को लेकर आए हो, मतलब माँ मतलब लड़की को ब्याह करने के लिए, है ना। तो खुद चलकर आप आए हो तो आपका स्वागत भी किया, तो फिर उसके बाद भी आप ऑडियंस में जाकर बैठे हो। आप अपनी लड़के के साथ स्टेज पर रहना चाहिए ना आपको, रिचुअल्स हैं ये सब। तो लड़के के माँ बाप को और लड़के के माँ बाप को रिचुअल्स में रहते हैं क्योंकि आपके लड़के की शादी है, तो इसलिए ऑब्वियसली आप अपने लड़के के साथ ही रहोगे ना। तो संगत जी वो लोग ऐसे ऑडियंस में जाकर बैठ गए और फिर मतलब हम लोगों ने बुलाया उनको, तो तब रिचुअल तो जो फॉर्मेलिटी के लिए रिचुअल करने के लिए आए और चले गए। तो उनको मतलब उनको सब पर उन पर जो गुस्सा था ना वो दिख रहा था, तो वो गुस्सा दिख रहा था। तो हमने उस टाइम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फिर शादी वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ और अच्छे से हुआ संगत जी, बहुत अच्छे से। और जब विदाई करने का टाइम आया तो इन्होंने किसी से मिलने नहीं दिया मुझे, मतलब दुल्हन को किसी से भी मिलने नहीं दिया। और विदाई करते टाइम जैसे लड़की के घर वालों को भी मतलब इन्होंने विदाई में शामिल ही नहीं किया, खाली मेरे को और मैं अकेले को लेकर चले गए। और फिर भी संगत जी मेरी मॉम डैड ने कुछ भी नहीं बोला। पर शादी होने के 9 महीने बाद अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और संगत जी आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, और वो हर्ट तो करेगी ना, हर्ट तो होंगी मैं। तो मैंने अपने ससुर को बोला कि आपका स्वागत नहीं हुआ, आपको इनवाइट नहीं किया, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया, ये सब मुझे तो पता ही नहीं। आप एक काम करिए कि मेरे पापा को बताइए, मेरे पापा से बात करिए, अब ना ये मुझसे डिस्कस मत करिए। तो ये बोल रहे थे कि ये ना मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप मुझे भी बताइए भी मत, क्योंकि मैं तो मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना रिचुअल्स के बारे में। मैं तो खुद शादी के मतलब बिजी थी, शादी में क्या क्या करना पड़ता था मुझे नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट्स के बारे में ना आप सब पापा से बात कीजिए, क्योंकि पापा ने किया है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो संगत जी वो मुझे ऐसे ताने देने लग गए, हर फोटो में बोलने लग गए, ये देखो इधर कैसा, मतलब इधर ढंग का फ्लावर नहीं था, फ्लावर एक से मतलब एक फ्लावर दिया सबको, ठीक से कुछ स्वागत नहीं किया, किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ मतलब ऐसा साथ फोटो, मतलब संगत जी फोटो देख रहे थे और साथ साथ फोटो में नुक्स निकाल रहे थे। उनको कुछ ज़्यादा ही संगत जी मतलब जो बात कर रहे थे ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग टोन में बात कर रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर बाद में मैंने भी जवाब दिया कि और मैं खाली क्यों सुन कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है। हमने मतलब जितने सोर्सेज भी नहीं थे, हमने हर कुछ किया, जो चीज़ हम कर सकते थे उससे भी ज़्यादा किया, हमारी कंडीशन भी नहीं थी। पर फिर भी संगत जी मेरे पापा ने 20 लाख रुपए शादी में लगाए, तो फिर भी ऑब्वियसली संगत जी हर एक लड़की का मन दुखेगा। और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे पीछे एक मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, तो उन लोगों को भी तो देखना पड़ता है ना। तो फिर ना संगत जी मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे ससुर जो हैं वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर और मेरे उस टाइम पे मेरे पति भी मौजूद थे संगत जी, लेकिन संगत जी मेरे पति कुछ भी नहीं बोले, मेरे पति ने मेरा साइड भी नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, जबकि उनको पता था कि वो कौन गलत है। तो फिर ये बात हुई और मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा। फिर मेरे मम्मी पापा आए और 2 लोगों को लेकर आए और फिर उन्होंने मेरे ससुर को अच्छे से सुनाया, बहुत सुनाना, ये सब बोलना नहीं, ऐसा करके, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। और फिर अभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इतना टेंशन कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, बहुत टेंशन इनकी वजह से। और फिर ना संगत जी
मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में। और तो फिर क्या हुआ, अचानक से मेरी मम्मी को ना यूट्यूब पर मतलब ये आया, यानी कि सत्संग आया गुरुजी का। तो गुरुजी का सत्संग आने के बाद ना उन्होंने मतलब मेरी माँ ने गुरुजी का सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद ना संगत जी उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, सत्संग को फॉरवर्ड कर दिया। और तो बोला कि तू बहुत टेंशन में है ना, तू प्रेग्नेंट भी है, तो ये सत्संग सुन, तुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा है ना। तो संगत जी मैंने स्टार्टिंग में तो ना बहुत इग्नोर किया, तो मैं हमेशा डिप्रेस और मैं टेंशन में ही रहती थी। तो मैंने संगत जी सत्संग को अनदेखा ही कर दिया। फिर मैंने बाकी वैसे पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं पूजा पाठ करती थी, और मुझे बार बार गुरुजी की फ़ोटो मतलब इंस्टाग्राम या रील जब देखती थी, सॉरी संगत जी मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि गुरुजी की फ़ोटो को फ़ोटो कहते हैं, उनको स्वरूप कहा जाता है, सॉरी। और लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर रील देखती थी, तो एक वीडियो मतलब एक ने रील बनाई थी, और उसके वॉल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो फिर बाद में अचानक इंस्टाग्राम पर हमेशा रील पर गुरुजी का स्वरूप दिखना, और फिर उसके बाद यूट्यूब पर अचानक से गुरुजी के मैसेज फ्लैश होना। और संगत जी मैं फिर भी उस चीज़ को इग्नोर ही कर रही थी। और तो 2-3 दिन मैंने इग्नोर किया, और फिर मैंने सोचा कि अरे मतलब मुझे ये बार बार दिख रहे हैं गुरुजी, तो फिर मैं काम करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे एक सत्संग जो फॉरवर्ड किया था, तो मैं वो सुनकर देखती हूँ। तो संगत जी मैंने रात को ऐसे ही सोने के समय पे ना गुरुजी का सत्संग कान में हेडफोन्स डाले, और मैंने मतलब लगाया, और मैं सुनने लगी, बड़ी ही शांत तरीके से सुनने लगी, और सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन संगत जी मैं सो ही नहीं पाई, और मैंने पूरा सत्संग सुना, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी दूसरे दिन यूट्यूब पर गई, और मुझे इतने सारे सत्संग मतलब सजेशंस में आ रहे थे पूरे मैसेजेस के साथ। तो मैं 2-3 सत्संग सुने। फिर संगत जी मुझे उस समय मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कभी इतने टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मुझे हमेशा इंस्टाग्राम में सर्फ करती रहती हूँ, उसे स्क्रॉल करती रहती हूँ, मतलब मुझे आज तक कभी भी साईं बाबा जी का स्वरूप नहीं दिखा, कभी भी नहीं दिखा। पर जैसे ही मैं सत्संग सुनने लगी ना संगत जी, मुझे साईं बाबा की भी फ़ोटो दिखने लगी साथ में इंस्टाग्राम पर। और फिर मैंने ये सत्संग में सुना था कि साईं बाबा मुझे मतलब जो साईं बाबा हैं के रूप में वो दर्शन देते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब हाँ गुरुजी आए हैं, मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। और मुझे ऐसा लगा, फिर बाद में मैं रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप मतलब रोज़ थोड़ा टाइम में मतलब मंत्र जाप, और रोज़ मैं सत्संग सुनती थी, ये रूटीन ही बना लिया था मैंने। खैर मुझे संगत जी अभी तक कभी तितली नहीं दिखाई दी, कभी मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं हुए, पर मुझे संगत जी मतलब दिखाई दिया, साईं बाबा जी दिखाई दिए, है ना। और मैं हमेशा रोज़ मुझे साईं बाबा दिखाई देते हैं, और मैं देखकर बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और मैं साईं मंदिर भी जाके आई हूँ। और एक और मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा मतलब मेरे को ना अब गुरुजी से जुड़ने के बाद सैंडविच खाने का बहुत मन किया, बहुत ज़्यादा। और संगत जी मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है ना संगत जी, कि मैं अपने पति को, मेरे अंकल को ये भी नहीं बोल सकती कि मुझे सैंडविच खाना है, मेरा मन कर रहा है और मुझे लेकर चलो, तो मैं नहीं बोलती। पर संगत जी क्या हुआ, एक दिन रात को कि मैं ऑफिस का काम करके से थोड़ी देर के लिए बैठी, फिर थोड़ी देर के लिए बैठी तभी मेरी सास आई, और सासू माँ आई मेरी, और बोलते हैं कि मतलब पुरानी सब्जी मतलब बहुत है, और मतलब बनाई हुई, और जैसे सुबह की सब्जी है, रात की भी सब्जी है, और हमें कुछ खाना बना नहीं रहे हैं, तो तुम लोग क्या खा रहे हो, ऐसे बोले। तो फिर मेरे अंकल ने पूछा कि क्या बना है, फिर क्या क्या है सब्जी है, उन्होंने तो जो सब्जी मतलब जो बनाई थी तो उन्होंने बताई। तो संगत जी जो उन्होंने सब्जी बताई तो वो मेरे अंकल को पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने सिर्फ एक सब्जी बताई कि यही खाना है करके। तो मेरी सासू माँ बोली ठीक है,
बना देती हूँ। तो फिर वो किचन में गई। किचन में जाकर मेरे पति ने मतलब मेरे पति को आवाज़ लगा रही, सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे वगैरह लगेंगे, तो इसको मतलब इसके दाने निकालने हैं। तो वो सब्जी के वो तूर वाली दाल नहीं रहती है ना, वो वाली है ना, तो उसके दाने निकालने हैं, तो सब्जी को टाइम लगेगा, तो एक काम कर लो, तुम लोग ना कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर मेरे अंकल ने मतलब मेरे पति मेरे पास आए और बोले कि अरे जो वो सब्जी है उसको तो टाइम लगेगा, तो आज नहीं खाते हैं, तुम कल खा लेना, आज ना हम कुछ ऑर्डर कर देते हैं अपन, है ना, अपन दोनों कुछ ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं। तो फिर एकदम से संगत जी मुझे याद आया, मुझे ऐसे ही पूछा कि क्या खाना है तुझे, है ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे तो मतलब उस दिन से तो मतलब पिछले वाले दिन से एक दिन पहले मतलब मेरे को सैंडविच खाने का बहुत मन करा था। तो मैंने बोला मेरे अंकल को कि मुझे ना सैंडविच खाना है, सैंडविच खाने का बहुत मन है, और आप ना मतलब वहाँ से सैंडविच मंगवाओ और वो हेल्दी भी रहता है। तो फिर संगत जी उन्होंने मतलब 1 नहीं 2 नहीं मतलब 2-3 सैंडविच ऑर्डर किए। उन्होंने चिकन वाला खाया और मैंने वेज वाला खाया, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे मतलब अभी नॉनवेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नॉनवेज वाला नहीं खा रही हूँ। और उन्होंने मेरे पास संगत जी 2 सैंडविच रख दिए अपने आप से ही, और मुझे बताया भी नहीं, और उन्होंने मुझे सैंडविच मेरे लिए मंगाए। और मतलब फिर मेरे को एकदम से ऐसे ध्यान में आया कि गुरुजी ने ही ये किया है, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं आता। और इवन एक सैंडविच नहीं 2-2 सैंडविच मुझे खाने को मिले संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं हर रोज़ थैंक यू करती हूँ। और ना देख रही हूँ कि मतलब इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतनी टेंशन में थी, इतना डिप्रेस थी, पर गुरुजी ने मेरे बच्चे को एकदम सही रखा, उसको थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं होने दिया। तो मैं डर रही थी कि इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद में, इतना टेंशन में होने के बाद मेरे बच्चे पर कुछ गलत असर ना पड़े। पर जबकि संगत जी मेरा जो प्लेसेंटा था ना वो नीचे था, वो गुरुजी से जुड़ने के बाद और मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा जो प्लेसेंटा था ना वो ऊपर आ गया था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही हुआ है। देखो संगत जी सच में गुरुजी की वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है। तब से मेरा संगत जी विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लग गया। मैं पहले से सोचती थी क्या गुरुजी मतलब कैसे पहले भी मतलब बोलती थी कैसे किसी को और मानने लगी थी, तो बचपन में तो वो तो फ्रॉड निकले। तो इन पर मतलब ट्रस्ट होने में ना संगत जी थोड़ा टाइम लगा। तो थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में डाउट भी किया। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए कि मैंने शक किया। वैसे भी अभी कलयुग है और जल्दी से मेरे को किसी पर भरोसा नहीं होता है। तो संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी ने दिखाया, ऐसे छोटे छोटे सत्संग करके मुझे दिखाया, और कि मतलब उनकी शक्ति अपरंपार है, अपनी प्रेजेंस फील कराई। और मैंने अपने वो जो सैंडविच वाला जो हो गया, फिर डॉक्टर का हो गया, मेरा प्लेसेंटा जो था मतलब ऊपर आ गया, और मेरा बच्चा भी अच्छे पोजीशन पर आया है संगत जी। और अभी रिसेंटली मुझे ना अचानक मैं मतलब बहुत सिंपल रहती थी, पर अचानक आजकल मेकअप में रहना, मेकअप करके रहना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत मन करता है। तो मैं ना मतलब मैं सोची अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब एकदम से अच्छे से बाल बनाओ, अच्छे से मेकअप करो और ये सब करो। खैर संगत जी मैं ये सब नहीं करती हूँ, पर क्योंकि घर पर ही रहती हूँ, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, और मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस का ही काम कर रही हूँ ना, वर्क फ्रॉम होम ही है, और मैं घर में ही रहती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब मेरा इतना मन क्यों कर रहा है ना, अच्छे से रहो, परफ्यूम लगाओ, ऐसे वगैरह करके मेरा मन करता है। तो फिर बाद में संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में मुझे बताया, एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी को ऐसे रहना, अच्छे से रहना बहुत पसंद था। और मैं बचपन से ही ज़्यादा मतलब एकदम सिंपल सॉबर ऐसे ही रही हूँ, घर पर बहुत ही सिंपल से, ज़्यादा भी मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐसे लगाना फालतू। पर जब से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मुझे मतलब अच्छे से रहना और मेकअप करना और बहुत मटकना, जिसको अपन बोलते हैं ना मटकना,
तो वो लड़कियां जो सजना सवरना लड़कियों जैसा अभी मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। और मैं समझ गई कि ये सब गुरुजी ही मुझसे करवा रहे हैं और गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं। और संगत जी, जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं हमेशा नेगेटिव माइंड से सोचती थी, बहुत ही बरी करती थी, और कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है इसलिए। पर संगत जी, जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो मतलब मेरी लाइफ मतलब इतनी अच्छी हो गई है। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं फिर भी खुश रहने लगी हूँ। कुछ भी सोच नहीं रही हूँ और कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, मतलब मेरे आना कम हो गए हैं और मैं कोई नेगेटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं। और मैंने ये जो नेगेटिव ऐसे परमिशन देना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। और मैंने अब सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ा है। और अब वही मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छे से ही करेंगे और डिलीवरी भी अच्छे से ही कराएंगे। और बाकी तो खैर जैसे मेरे कर्म होंगे ना संगत जी, वैसा ही मेरे साथ होगा। मतलब ऐसा आप बोलते हैं कि गुरुजी अपने बुरे कर्म काटते हैं, और तो हम मतलब आई एम श्योर एंड आई एम डैम श्योर गुरुजी जो भी मेरे बुरे कर्म होंगे वो सब काट रहे होंगे और मुझे ज़रूर मतलब एक अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस करेंगे। और मुझे पता है मुझे 2-3 दिन में ये सब मतलब हो भी रहा है कि अपने गुरुजी अपने आप ही गुरुजी सब देते हैं। गुरुजी को मांगना नहीं चाहिए, बस गुरुजी अपने आप ही सब जो अपने लिए अच्छा होता है, ठीक होता है, गुरुजी अपने आप सब कुछ देते हैं। सच में देते हैं संगत जी, और ज़रूरत से ज़्यादा ही देते हैं। तो मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है, तो वो ही मुझे सब कुछ देंगे। और संगत जी वही मुझे मतलब मेरे जो बुरे कर्म हैं वो काटेंगे, वो काट के बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देंगे। और जब भी मैं अच्छा फील करने लगी हूँ ना संगत जी, बिना वजह खुश रहने लग गई हूँ, बिना वजह से सजने संवरने लग गई हूँ, तो बाकी चीज़ें भी गुरुजी ही करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और ऐसे ही आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और आपकी बेबी की डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और संगत जी, अगर आपने अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।